बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है गुन्ना के बारे में। गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना कब होता है, गुन्ना कहाँ पर होगा और गुन्ना की कितनी अकसाम है, गुन्ना की आवाज कैसी होती है, गुन्ना की कौन सी आवाज होती है, इसके बारे में आज हम तफसीलन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना है और अपने अजीजों अकरबा के अंदर शेयर कर देना है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लाजमी किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हम चलते हैं सबक की तरफ। गुन्ना ये तजवीद के अंदर 17वां मखरज है। गुन्ना का लुग़वी माना है बिन बिनाहट। ठीक है, अब बिन बिनाहट किसे कहते हैं, यानी गुनगुनाना। जैसे ये जो साउंड है ये है बिन बिनाहट। गुन्ना का लुग़वी माना है बिन बिनाहट। गुन्ना का इस्तिलाही माना क्या है? गुन्ना उस आवाज को कहते हैं जो नाक के बांसे से निकलती है। ठीक है, ये नाक की जो हड्डी होती है इसको बांसा कहते हैं। इसके अंदर से जो आवाज निकलती है उसको हम गुन्ना कहेंगे। गुन्ना की अब दो किस्में हैं, गुन्ना आनी और गुन्ना जमानी। गुन्ना आनी किसे कहते हैं, गुन्ना जमानी किसे कहते हैं? गुन्ना आनी यानी हर्फ की जात के अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं गुन्ना आनी। अब वो कौन कौन से हर्फ हैं? वो दो हर्फ हैं, मीम और नून। जब हम मीम को पढ़ते हैं और नून को पढ़ते हैं, इसके अंदर से जो आवाज निकलती है, पढ़ने के दौरान जो आवाज निकलती है उसको कहेंगे हम गुन्ना आनी। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक हरकत के बराबर या दो हरकत के बराबर या तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम मीम और नून को पढ़ेंगे तो ये गुन्ना आनी अदा हो जाएगा। गुन्ना आनी यानी 17वां मखरज। ठीक है, अगर हम इसको अपने मखरज से अदा नहीं करेंगे तो हम सिफाते लाजमा को ठुकरा देंगे। सिफाते लाजमा तिलावत के अंदर ऐसी सिफ्त है जिस पर अमल करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो लखने जली, तिलावत के अंदर जो गलतियां होती हैं, एक लखने जली होती है, एक लखने खफी। लखने जली ऐसी गलती है जो हराम होती है। हम अगर ऐसी गलती करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। ठीक है, मीम और नून की जात के अंदर जो पाया जाता है इसको कहेंगे हम गुन्ना आनी। अब हम चलते हैं गुन्ना जमानी। गुन्ना जमानी किसे कहते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, गुन्ना जमानी। गुन्ना जमानी मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद की जात में पाया जाता है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, मुशद्दद उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर ये वाला साइन हो, यानी शद वाला साइन। शद वाला साइन जिस हर्फ के ऊपर होता है उसको कहते हैं मुशद्दद। ठीक है, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के अंदर जो पाया जाता है उसको कहेंगे गुन्ना जमानी। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। ठीक है, जहां कहीं भी मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद आएंगे हम उसको गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब उसकी हद कितनी है? गुन्ना आनी के अंदर तो हद उसकी कोई नहीं थी कि उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे तो वो गुन्ना आनी अदा हो जाएगा, लेकिन गुन्ना जमानी की एक हद है। ठीक है, इस हद से हमने ज्यादा भी नहीं जाना, इस हद से हमने कम भी नहीं करना। इसकी हद कितनी है? दो हरकत यानी एक अलिफ, दो हरकत यानी दो जबर या दो जेर या दो पेश या एक अलिफ। ठीक है, एक अलिफ कह लें तो ये सबसे बेहतर है। उसकी लिमिट ये है, ये ऐसे आप आराम से हाथ को खोलेंगे तो ये एक उसकी लिमिट बनती है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद के अंदर आता है अब ये जो आवाज निकल रही है ये है गुन्ना जमानी। ठीक है, ये गुन्ना की साउंड है। इसको हमने नाक में एक अलिफ के बराबर इसको रखना है। इसी तरह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मिम्मा एक अलिफ के बराबर हम नाक में आवाज को रखेंगे तो ये होता है गुन्ना जमानी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अक्सर और बेशतर जगह पे आपने इस तरह का
आयत के अंदर आपने ये जुमला पढ़ा होगा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये इन्नल्लाह सिर्फ ये नहीं है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के अंदर आता है, ये बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद आते हैं। जहां कहीं भी मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद होगा वहां पर गुन्ना होगा। गुन्ना का लुग़वी माना है बिन बिनाहट, इस्लाही माना यानी गुन्ना उस आवाज को कहते हैं जो नाक के बांसे से निकलती है। दो किस्में हैं, गुन्ना आनी, गुन्ना ज़मानी। गुन्ना आनी यानी जो हर्फ की जात में पाया जाता है वो दो हर्फ हैं, मीम और नून। अगर इनकी जात के अंदर ये सिफत ना पाई जाए, इनकी जात के अंदर हम ये सिफत इसको हम पूरा नहीं करेंगे तो वो सिफात लाजमा को हम ठुकरा देंगे, जो है लखने जली। ठीक है, जो हम गलती करेंगे उस गलती का नाम है लखने जली, यानी वो हराम होती है। और दूसरी सिफत है गुन्ना, किस्म है गुन्ना ज़मानी, यानी जो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के अंदर पाया जाता है। जो नाक की आवाज, नाक के अंदर से जो आवाज निकलेगी मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में, उसको कहेंगे गुन्ना ज़मानी। इसकी लिमिट है 2 हरकत यानी 1 अलिफ के बराबर। नाक में जब आवाज को रखेंगे, मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है, यकीनन ये सबक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सबक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।